बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी। मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ चपली कबाब, जिसे पेशावरी कबाब भी कहते हैं। तो आइए हम नोट करते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने इसके लिए 1 kg बीफ लिया हुआ है और इसके अंदर हम 100 ग्राम चर्बी यूज़ करेंगे, क्योंकि चपली कबाब में चर्बी बहुत ज़रूरी है, लाजमी डाली जाती है। तो मैंने 100 ग्राम इसमें चर्बी ली हुई है, ठीक है। इसके लिए हमने चॉप अनियन ली हुई है, कुछ चॉप मसाले हैं, जिसमें एक अनियन है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है, एक टमाटर है जिसको चॉप करके रखा हुआ है, 1 टेबलस्पून गार्लिक चॉप है, 1 टेबलस्पून जिंजर चॉप है, और इसमें 2 ग्रीन चिलीज हैं जिसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है, और हाफ बंच कोरिएंडर लीव्स का है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है, ठीक है। इसके लिए हमें 3 अंडे चाहिए, जिसमें से हमने एक अंडा बिल्कुल कच्चा रखा हुआ है और 2 अंडे हमने बिल्कुल कच्चे पक्के से पका कर रख लिए, ठीक है। और इसमें हमें मकई का आटा चाहिए, 6 टेबलस्पून मैं मकई का आटा यूज़ कर रही हूँ, और 1 टेबलस्पून हमें अनारदाना चाहिए। वैसे तो इसमें साबित ही डलता है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा कूट लिया है। साबित डालते हैं तो मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मैंने इसको ज़रा सा कूट के रख लिया है, ठीक है। और जो हमें इसमें स्पाइस चाहिए, उसमें 1 टीस्पून हमने सॉल्ट यूज़ किया है, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया है, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा है, और 1 टीस्पून कसूरी मेथी है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले कीमे को मैरिनेट करेंगे। तो हम इसमें सारे स्पाइस अपने डाल रहे हैं जो मैंने आपको बताएं सारे, ठीक है। और ये हमारा अनारदाना है, ठीक है। और थोड़ी सी हम चर्बी भी डालेंगे। चर्बी को मैंने छोटा छोटा कर दिया, तो मेल्ट हो जाएगी जब पकाएंगे हम कबाब को, तो मेल्ट हो जाएगी। बल्कि मैं इसमें से थोड़ी कमी कर रही हूँ, ठीक है ना। मैंने थोड़ी सी बचा भी लिए, 100 ग्राम में से इसमें से बचा भी लिए, ठीक है। अब हम इसमें सारे, पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद हम इसमें सारे अपने ग्रीन जो हमने सब अनियन और गार्लिक बाकी सारी चीज़ें ली हुई हैं, इसको हमने बाद में मिक्स करना है। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसके अंदर अंडे डालने हैं जो हमने कच्चे पक्के से बना के रखे हुए हैं, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे। देखिए, मैंने अंडे भी डाल दिए जो हमने कच्चे पक्के से बनाए थे। और मैं बता दूं आपको, हमने कीमा थोड़ा सा मोटा मशीन से निकलवाया, बहुत बारीक नहीं है, थोड़ा सा मोटा है, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिलीज, जो भी सारे हमारे हरे मसाले हैं, हरा धनिया, टमाटर और प्याज, सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इन सबको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर कच्चा अंडा ऐड कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर मकई का आटा डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी। मैंने 6 टेबलस्पून लिया हुआ है। अभी मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, मैं चेक करूँगी, अगर मुझे महसूस होगा तो मैं पूरा डालूंगी, वरना हम थोड़ा सा रोक लेंगे इसमें से। हमारा पूरा चला जाएगा, 6 टेबलस्पून के करीब है, मैंने इसमें पूरा ऐड कर दिया। देखिए, मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी मैरिनेट करने के लिए। आपके पास अगर टाइम है तो आप 1 घंटा छोड़ दें, वरना आप इसको 10 से 15 मिनट भी रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें, ठीक है। मैं इसको वेट कर रही हूँ 1 घंटे का, उसके बाद मैं आपको फ्राई करके इसको बताती हूँ। देखिए, हमारा कीमा मैरिनेट हो चुका है, मैंने 1 घंटे के लिए इसको छोड़ा था। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। हल्का सा पानी हाथों पे लगाकर आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जिस तरह के चाहें आप कबाब बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह की लंबाई में आप बना सकते, इस तरह से, ठीक है।
देखिए मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया। हम कबाब को शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है, मैंने ऑयल डाल दिया इसके अंदर और मैंने ये कबाब बना लिया। उसके ऊपर आप चाहें तो टमाटर इस तरह से सेट कर सकते हैं और मैं बनाती जाऊंगी और डालती जाऊंगी। थोड़ा सा हमारा ऑयल गर्म हो जाए, शेप आप अपने हिसाब से जिस तरह का भी चाहें दे सकते हैं। ऑयल जरा सा हमारा गर्म हो जाए। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, हल्के हाथ से डाल दी और ज़रा सा इसको प्रेस कर दें इस तरह से। इसी तरह हम सारे कबाब डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। देखिए मैंने कबाब डाल दिए इस पे, ऊपर से टमाटर का स्लाइस लगा दिए। अब हमें एक साइड 5 मिनट देना है, फिर उसके बाद सेकंड साइड पे भी 5 मिनट देना है, क्योंकि हमारा कीमा कच्चा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ये गलने में। तो हम 5 मिनट तक वेट करेंगे, उसके बाद इसका साइड चेंज कर देंगे। देखिए हमारे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं एक साइड को सीखते हुए। हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से हम सारी साइड चेंज कर देंगे जैसे जैसे होते जाएंगे। देखिए हमारे दूसरी साइड से भी सीखते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। बस अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और सर्व करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे चपली कबाब बिल्कुल रेडी हैं। इसको पूरे लवाजमात के साथ मैंने सर्व कर दिया है, चटनी, रायता, सलाद। और आप इसको चाहें तो चपाती के साथ सर्व कर दें या फिर पराठे के साथ सर्व कर दें, बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, लाजवाब सी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। इससे मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।